मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता का सार सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर देगा। आपकी जितनी भी प्रकार की ओसीडी है, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, गीता सार को एक बार समझ लिया, बात बन जाएगी। तो गीता सार जिन्होंने भी लिखा है उनको कोटि कोटि नमन। तो उनका नाम तो नहीं है, ये अज्ञात ही है। वो इतने ही महान थे कि उन्होंने अपना नाम तक नहीं लिखा साथ में। वो वास्तव में गीता का सार एक्यूरेट तैयार किया गया है, जिसमें पहली पंक्ति है, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा। हमें लगता है कि हमारे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन हमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम जो करेंगे वो भी अच्छा नहीं करेंगे। ये फिर क्या संदेश हुआ कि जो हुआ कि कुदरत ने जो किया, अपने आप जो होता है अच्छा होता है। कुदरत जो करती है जो हुआ वो अच्छा ही होता है। कुदरत अपने आप में महान है। एक बार एक इंसान एक गांव के पास जंगल में रहता था। उसका एक बेटा भी था, जवान बेटा है उसका, और उसके पास एक घोड़ा भी है। तो अब रहते हैं गांव से बाहर अपनी कॉटेज के अंदर। एक दिन क्या हुआ कि उसका घोड़ा भाग गया। अब घोड़ा भाग जाता है, गांव वाले आते हैं और कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, घोड़ा भाग गया। तो वो बूढ़ा इंसान कहता है, अरे अरे मुझे नहीं पता अच्छा हुआ बुरा हुआ, मुझे इतना पता है कि घोड़ा भाग गया बस। वो गांव वाले कहने लगे कि अरे अरे इसका तो दिमाग खराब है, इससे तो मत्था मारना ही बेकार है। चले गए। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो घोड़ा वापस आ गया और एक घोड़ी को भी साथ ले आया। अब गांव वाले फिर से आए और उस बूढ़े बंदे को कहने लगे, अरे अरे बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा घोड़ा भी लौट आया और घोड़ी भी ले आया। बूढ़ा व्यक्ति फिर से कहता, मुझे नहीं पता अच्छा हुआ बुरा हुआ, मुझे इतना पता है भी घोड़ा वापस आ गया और घोड़ी भी ले आया, दैट्स फैक्ट, इतना पता है मुझे। गांव वाले फिर से कहते ये तो है ही पागल, कह के चले गए। अब फिर से एक घटना घटी। तब जो किसान, उसका बूढ़े व्यक्ति का बेटा था, वो जवान था, तो उसको शौक चढ़ा भी घोड़ी की सवारी करते हैं। तो घोड़ी के ऊपर बेटे को शौक चढ़ा। हाँ, तो वो घोड़ी के ऊपर चढ़ गया। अब चढ़ गया तो घोड़ी बिगड़ी हुई थी, उसने पटक के मारा और टांग टूट गई। अब गांव वाले फिर से आए, कहते अरे रे रे तो बहुत बुरा हुआ, आपके बेटे की टांग टूट गई। बूढ़ा व्यक्ति फिर से कहता मुझे नहीं पता अच्छा हुआ बुरा हुआ, मुझे इतना पता है कि मेरे बेटे की टांग टूट गई, बस और कुछ नहीं पता। वो आदमी फिर से चले गए। गांव वाले कहते ये तो है ही मूर्ख, इससे क्या मथा मार। अब हुआ क्या कि युद्ध छिड़ गया। अब गांव में जितने भी स्वस्थ थे, नौजवान थे, सबको फौज में बुला लिया। अब किसान के बेटे को बुलाया नहीं गया क्योंकि उसकी तो पहले से टांग टूटी हुई थी। तो अब सारे गांव के नौजवान तो चले गए। तो गांव वाले फिर से उसके पास आए, कहते अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, तेरा बेटा बच गया। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता मुझे नहीं पता अच्छा हुआ बुरा हुआ, मुझे पता है कि मेरा बेटा युद्ध में नहीं जा पाया, बस। देखो हम कहते ना अच्छा हुआ बुरा हुआ, सब कुछ कुदरती तो कर रही है। जो आज अच्छा है वो कल बुरा भी हो सकता है, जो आज बुरा है वो कल अच्छा भी हो सकता है। तो अच्छा बुरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बुद्धि लगाने की जरूरत अच्छा है ही नहीं। सब जो होना है वो हो जाए, जो होना वो तो होकर ही रहना है ना। अब देखो कोई किसी लड़के का बचपन में पिता एक्सपायर कर गया, तो लगता है कि वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो अच्छे के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बेटा जिम्मेदार बना, उसने अपने दम पर सब कुछ किया, गलत आदतों से बच गया, वो अच्छा हुआ ना उसके लिए। बहुत से महान व्यक्ति बने हैं, वो गरीब घरों में पैदा हुए हैं, तो वो गरीबी से जूझे, उन्होंने संघर्ष किया तो महान बने ना। और जो अमीर घरों में पैदा होते हैं अक्सर वो बिगड़ जाते हैं।
तो अमीर घर में पैदा होना अच्छा थोड़ी ना हुआ, बुरा हुआ ना। बुरा। तो गरीब घर में पैदा होना अच्छा हुआ ना, बुरा थोड़ी ना हुआ। अच्छा। तो कुदरत जो करती है वो अच्छा ही करती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो आपको बीमारी हुई, इसके पीछे भी कुदरत का कोई संकेत है। आप अपना दिमाग मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ, ये बुरा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस छोड़ दो कुदरत के ऊपर कि तूने बीमारी दी है, तू इलाज देगी, इलाज देगी। जो बीच में दिमाग मत लगाओ। तो बीच में पूछने की आपको जरूरत है ही नहीं, बीच में जाड़ों को टेढ़ी मेढ़ी करने की जरूरत है ही नहीं। क्या समझे? बोलो। भी पूछना नहीं है बीच में। और जाड़े शेष नहीं। हाँ, तो अब देखो हमारे हरियाणा में यहाँ लड़कियों की कमी है, तो यहाँ पर जाटों के बहुत से लड़के कुंवारे रह जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बिहार से फिर लाते लड़कियां लाते हैं। हमारे वहां पे लाते हमारे वहां पे बढ़िया लोग है ना, हाँ, लाते हैं। ब्राह्मण भी लाते हैं। तो रेशो उतनी खराब नहीं है। ब्राह्मण भी लाते हैं। अच्छा, ब्राह्मण भी लाने हाँ, लगे? ब्राह्मण भी लाते हैं, जाट भी लाते हैं। ब्राह्मण तो वाणिज्य में जार देखो। हमारे यहाँ तो बहुत दिक्कत है। तो अब क्या होता है कि वो शादी तो हो जाती है, लगता है कि उनको अच्छा हुआ, शादी हो गई, लेकिन वो उनका क्या होता है कि वो साल एक ठहरेंगी, जब उन्हें पता लग जाएगा कि सब कुछ कहाँ कहाँ है, तो फिर एक रात वो सारा सोना पैसा जेवर समेट के सुमंतर हो जाते हैं। हाँ, ये सभी होता है। ये बुरा हुआ। ये ऐसा हमारे मारवाड़ी लड़कियां भी करती है। अच्छा, हाँ, बता नहीं भाई। तो अब बताओ, जो अभी शादी हुई तो तब तो अच्छा लग रहा था ना, बाद में देखो कितना बुरा हुआ। तो कुदरत लड़की भेज देगी अपने आप, छोड़ दो, प्रयास मत करो कि आज तो शादी करवा के ही रहनी है, धक्के से लड़कियां लेके मत आओ। तो कुदरत के ऊपर छोड़ दो, कुदरत को कुंवारा रखना मंजूर है, कुंवारा रख देगी। कुदरत को जो होना है वो हो जाएगा। होना है जो कर, शादी होनी लिखी है तो हाँ, हो होनी लिखी है तो हो जाएगी। धक्के से भगा भगा के बिहार से मत लाओ। बिहार से मतलब नहीं तो फिर वो धक्का करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, तो फिर ठीक होना है तो सोप से हो जाएगा, बस हो जाएगा। भगवान के ऊपर वैसा हो जाएगा, कुदरत के ऊपर छोड़ दो भैया, ठीक होना ना होना तेरे हाथ, तेरे हाथ, ये बंदा तेरे हवाले है, बस। समझे? ऐसा भी नहीं कहना है अभी मैं ठीक हो जाऊंगा और ना, ये भी कंपल्सन हो जाए, कंपल्सन है। उम्मीद नहीं देनी है, कुदरत के ऊपर छोड़ देना है। कुदरत अपने आप देख लेगी। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो इस वक्त जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। उसके विषय में भी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है कि इसको अलग करना है, वो अलग होना चाहिए था। वरना लोग खुश नहीं है कि जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है, उनको उससे बहुत शिकायतें रहती हैं। शिकायतें रहती हैं। हाँ, वो बदलना चाहते हैं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वरना लोग अपने आप से खुश ही नहीं है। जो यहाँ पैदा हो गया वो सोचता है मैं तो दिल्ली में पैदा होना चाहिए था, दिल्ली वाले सोचते अमेरिका में पैदा होने चाहिए थे, अमेरिका वाले सोचते हम चांद पे जाएं, और चांद वाले सोचते हैं कि हम धरती पर आए। कहीं खुश नहीं है। कहीं कोई खुश नहीं है। खुश इसी वक्त, इसी पल, इसी जगह हुआ जा सकता है। जो है सो उसी में संतोष, अच्छा, बस परम संतोष। अच्छा है। आपके पास पैसे हैं तो खुशी, ना है तो बढ़िया है, चोरों का डर नहीं है। शादी होगी तो बढ़िया है, नहीं होगी तो बढ़िया है, कोई खर्चा बचा नहीं, टेंशन नहीं। और क्या, शादी के बाद कितनी टेंशन है। शादी ना हो तो लोग धक्के से, मैं तो कहता हूँ शादी क्यों करते हो इतनी ज्यादा। मैंने तो बहुत लोगों को रोका है। नारद जी ने बोला था ना, वे भगवान विष्णु ने नारद को बचा लिया। हाँ, लेकिन नारद को गुस्सा आया था ना। ऐसे धक्का करते हैं लोग। वरना अपने आप में मस्त रहो, खुश रहो, बस खुशी है, खुश रहो। शादी करने में खुशी है, कर लो। कृष्ण को 8 शादियां करके भी खुशी है, वरना हम तो एक शादी में दुखी हो जाते हैं। तो कुछ लोग शादी नहीं करते, वो उनको जिस चीज में खुशी हो वो रहो, धक्का मत करो, बुद्धि मत लगाओ। अच्छा, ये क्यों हुआ, हाँ, ये क्यों हुआ, ये होना चाहिए था, धक्के काम से मत करो। धक्का नहीं देना, अपनी खुशी के हिसाब से करो। हाँ, जैसे आपको रील बनाना अच्छा लगता है, रील बनाओ। इनको अच्छा लगता है, बनाने दो, बढ़िया। बनाने देता हूँ। हाँ, बनाने देता हूँ, हमें भी अच्छा लगता है। हाँ, आप भी बनाया करो। हमें भी अच्छा लगता है। ये बनाती है
थोड़ा बहुत हमारा भी बनाते हैं, एक दो हमारी बनाई, हमारी भी बनाई। आप अपनी खुद बनाया करो साथ में। हाँ, खुद बनाओ, हाँ खुद बनाओ। हाँ, इकट्ठी बनानी है, इकट्ठी बनाया करो। बस वो कहते हैं जिंदगी में खुशी के 2-4 दिन जी लो, यही परम आनंद है। बरमान क्या क्या पता कहीं कभी भी चले जाएंगे। हाँ, कोई रिकॉर्ड हुआ नहीं? तो आवाज वाली रिकॉर्ड कर ली नहीं? हाँ जी, रिकॉर्ड हो रही है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, हमारा जाता क्या है, हम रोते हैं ना। कि एक बार क्या हुआ कि बनवारी लाल के घर को आग लग गई। अब घर को आग लग गई तो बनवारी लाल जोर जोर से रोने लग गया। और उसके 3 बेटे थे, तो 3 बेटे थे, तो अब रो रहा है। तो अब कहता मेरे घर को आग लगी, रो रहा है। तभी उसका बड़ा बेटा आता है और वो कहता है अरे पापा जी आप रो क्यों रहे हो? रो मत। हाँ, तो उसने मारा थप्पड़। कहता अपना घर जल रहा है, रो ना तो क्या भंगड़ा करूं? तो वो बड़ा बेटा कहता पिताजी रो मत, ये घर तो बिक चुका है, ये देखो कागज, घर तो बिक गया। अब दोनों हंस रहे हैं, कहते अपना थोड़ी ना जल रहा है, अब तो बिक गया। तो अब हंसने लग गए। देखो आग तो पहली सूरत में लगी थी, तब भी रो रहे थे, दूसरी सूरत में भी आग तो लगी है, अब हंस रहे हैं। अब फिर से उनका छोटा बेटा आता है और वो कहता है पिताजी और भैया आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, अपने घर को आग लगी है। तो वो दोनों कहते हैं अरे अपना घर नहीं है, अब ये बिक चुका है, अब तो किसी और का ही जल रहा है, हो गया, अब तू भी हंस। जले तो जलने दो। हाँ, तो वो छोटा बेटा कहता अरे पापा ये जो सौदा हुआ था ये कैंसिल हो गया। हाँ, अब तीनों ही रोने लग गए। देखो आदमी का तो ये हालात है ना, सिचुएशन एक जैसी रहती है तो कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग दुखी हो जाते हैं। तो सुख दुख हमारी मान्यताओं का ही परिणाम है, हमारी सोच का ही परिणाम है। जो तो क्या लेकर आए थे हम, कुछ लेकर थोड़ी ना आए, खाली हाथ तो पैदा हुए आते हैं। तो किस लिए रोना? इसलिए रोना हम अपनी धारणाओं के कारण रोते हैं। हम दुखी सुखी हम अपनी सोच के कारण ही होते हैं, और कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। मेरा ये प्रॉब्लम हाँ, है, ये मेरा तेरा यही तो दुख है, यही मेरा तेरा प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ओसीडी का प्रॉब्लम। आप ओसीडी नहीं हो। शरीर के अंदर देखो कोई भी दिक्कत आ सकती है, चमड़ी की दिक्कत हो जाती है, उसी प्रकार मन में भी बीमारी ओसीडी लग गई तो लगने दो उसको, अपना काम करने दो। आप अपना काम करो, अपना काम मत रोको। काम नहीं, अपना काम करते जाओ। काम तो मैं करता ही रहता था। बस तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, हम क्या लेकर आए थे? पैदा होते समय क्या लाए थे आप? ये शरीर भी तो यहीं से लिया है ना। क्या शरीर लेकर आए थे? माता पिता के संयोग से शरीर पैदा हुआ, फिर खाया उससे ये बना, मांस मज्जा हड्डी बनी, अब अन्न खा रहे हो उससे चल रहा है, एक दिन ये राख हो जाएगा। तो हमारे हाथ में तो हमारा शरीर ही नहीं, शरीर किसको अपना मानते हैं? हाँ, ये हुआ नहीं, ये नहीं। हाँ, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो जाएगा? तुमने कुछ पैदा तो किया ही नहीं। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। जो आज हम कहते हैं कि ये मेरा है, ये कल किसी और का हो जाएगा। तो आज जमीन आपकी है, कल बेटे वो कल बेटे की हो जाएगी, फिर उसके बेटे की, आपसे पहले आपके पिता की थी, फिर दादा की, फिर अंग्रेजों की, फिर मुगल मराठों की, ऐसे बदलती रहती है ना चीजें। बदलती रहती। तो आप अपना अधिकार किस पर जमाओ? पहले आपका तो कुछ है ही नहीं। पहले अपने बेटे की हो जाएगी, और पहले हमारे पिता की थी। हाँ, तो आज जो तुम्हारी है वो कल किसी और की हो जाएगी। तो मरने के बाद में भी दूसरा के कोई। हाँ, भी तो ये सब पीढ़ियां जाने के बाद भी दूसरे की हो जाएगी। क्यों फिर व्यर्थ की चिंता करते हैं? व्यर्थ की चिंता करना वो बेकार है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। सब कुछ बदल रहा है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। कृष्ण हमेशा नहीं रहे, राम नहीं रहे, राम के जीवन में भी दुख आया, कृष्ण ने भी अपना परिवार खो दिया, आते करते रहता है। कृष्ण को अपने घर से भी निकाल दिया गया, जेल में पैदा हुए, सबने दुख देखे हैं, सबके जीवन में परेशानियां आती हैं जाती हैं। सीता के भी आई, राधा के भी आई। हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां ना आए। तो आपको आई, मुझे भी आएगी, सबको आनी जानी है। अपना काम मस्ती से करते रहो। काम
पूरा ध्यान लगा के मस्तिष्क करते रहो। क्या समझे? जी, काम के अंदर ध्यान लगा के मस्तिष्क करते रहो। हाँ, गीता सार समझ में आ गया। सोच व्यर्थ करना बेकार है। हाँ, सोचना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। बुद्धि लगाना हो, ये सोचना है, बुद्धि लगाना ही व्यर्थ है। हाँ, बुद्धि लगाना सोचना व्यर्थ। सही, ओके, राइट। आपको नहीं पीना पानी, आप मत पीना। नहीं पिए, थोड़ा पी। नहीं पिएंगे। सही है, नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे। नहीं पीना। जो होगा सो देखा जाएगा। कुदरत को मंजूर होगा, पानी मिल जाएगा। हाँ, ये भी एक साला कुत्ता आरामी तने करनो या कर ले, उखाड़नो या उखाड़ ले। मैं तो नया पीऊं तो ही हकरो ही लागे। हाँ, मन तो हकरो ही लागे, नया पीऊं तो ही। पेशाब ज्यादा पानी की वजह से। हाँ, पानी की वजह से ही पेशाब आता है। और कभी कभी इतना प्रेशर होता है पेशाब का भी, रोक नहीं सकता है। वो तो ज्यादा पानी पी लेते हो ना। पेशाब पीला आता है या सफेद? पीला नहीं आता, सफेद ही आता। सफेद ज्यादा पानी की वजह से ही आता है। पानी कम पिया करो, पीला पेशाब आएगा। हल्का पीला आए चाहे। कम पीना है। आपको कम पीना, बाकी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए है ये बात। क्योंकि आप तो बोतल की बोतल पी जाते हो। बोतल आवता है, एक बाल्टी। नहीं, कोई कार्य कर रहा है। एक बाल्टी? नहीं, एक हमारे बाल्टी तो यहाँ भैंसे पीती हैं। नहीं, एक बाल्टी नहीं पीता। अच्छा, 2-3 लोटा पी लेता हूँ। 2-3 लोटा भी तो बहुत बड़ी बात है। अभी एक टाइम में 2 लोटा। हाँ, 2। 3 लोटा मान लो। अच्छा, 2 लोटा, छोटे एक लोटा। तो पानी इतना पानी कहाँ जाता है? पता नहीं। मैं ये पानी का किसने वहम बांट दिया? पानी का ये किसने ऑब्सेशन डाल दिया? पानी पियो पियो। डॉक्टर ने बोला था आसाम में कि पानी पियो। डॉक्टर ने इतना थोड़ी ना बोला था अभी 3-3 लोटे भी पियो। नहीं नहीं, पानी की भाई बार बार तिस लगे तब पीना। हाँ, तो आप तो वैसे ही पीते रहते हो। नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे भी पानी पीला ऐसा। 1 गिलास पानी पिया करो। 2-2.5 लीटर पानी आंगो टाइम को है। लीटर नहीं पीना। बहुत पानी पिए। हद हो गई। लीटर राजस्थान में वैसे ही पानी कम है, आप पानी ज्यादा पीते हो, पानी समाप्त हो जाएगा वहाँ। हाँ, चलो। हाँ, चलो, चलो। 3-4 लोगों का तो आप पी जाते हो। ये कह रही है कि हमारे पानी नहीं बचता। अरे आप पी जाते हो सारा तो। काम कर तो कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा बहुत लेट हो जाए भी काम करने में और में तो पेशाब का कंडीशन हो जाता है बीच में। वो कई बार स्ट्रेस तनाव से भी पेशाब ज्यादा। हाँ, इस कर उस पे उसके लिए पानी कम पीना है, पीला पेशाब नहीं आएगा। अच्छा, वो स्ट्रेस जल्दी करना, जल्दी कोई कार्य कर रहा हूँ तो उसके बीच में आता है कि जल्दी से करना होगा ना, जल्दी से नहीं करना, उसको रोक के रखना है, रोकना है। हाँ, अच्छा, एकदम से नहीं करना। पानी कोई कम पीना है। पानी तो बिल्कुल कम पीना आपने। पानी कम पीना उठ जाए। हाँ, पानी पिए भेज जान को जाए। अच्छा, पानी कम पीऊंगा और पेशाब भी रोक के रखूंगा। हाँ, एक कहीं पे भी कोई खतौड़ में जानो है जन खतौड़ करना है, कोई भी कटे कोई काम के थोड़ी जल्दबाजी है जानो है जन खतौड़ करना है, जल्दी जल्दबाजी। हाँ, जल्दबाजी ओसीडी या बेचैनी की निशानी। हाँ, बेचैनी। हाँ, मन बेचैन है ना, इसलिए जल्दबाजी हो रही है। तो ये गीता सार समझ में आ गया? गीता सार,
बेटा सार या व्यर्थ सोच नहीं करना, व्यर्थ की चिंता नहीं कर, जो होना है होने दो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।